भूख की, मुश्किलों की और ऐसे फैसलों की जो इंसान को या तो दुनिया के सामने झुका देते हैं या फिर दुनिया को इसके सामने झुका देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन से जब सादिक खान सिर्फ एक गरीब सा लड़का था जिसकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक आग जरूर जल रही थी। बॉर्डर का गांव शाहखुरा दोस्तों, सरहद के करीब वाक़ छोटा सा गांव शाहखुरा, जहां घर तो सबके मिट्टी के थे मगर लोगों के ख्वाब आसमान से भी ऊंचे होते थे। इसी गांव में पैदा हुआ था हमारा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किरदार की जिसका नाम सुनते ही पूरे इलाके में खामोशी छा जाती थी। एक ऐसा आदमी जिसे लोग खतरा नहीं कहते थे बल्कि खतरा भी जिससे डरता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसके सरीक खान की, जिसे पूरा बॉर्डर बेल्ट स्मगलर गन के नाम से जानता था। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कोई भी शख्स एक दिन में लेजेंड नहीं बनता। हर बड़े नाम के पीछे एक कहानी होती है, दर्द की, भूख की, मुश्किलों की और ऐसे फैसलों की जो इंसान को या तो दुनिया के सामने झुका देते हैं या फिर दुनिया को इसके सामने झुका देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन से जब सादिक खान सिर्फ एक गरीब सा लड़का था जिसकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक आग जरूर जल रही थी। बॉर्डर का गांव शाहखुरा दोस्तों, सरहद के करीब वाक़ छोटा सा गांव शाहखुरा, जहां घर तो सबके मिट्टी के थे मगर लोगों के ख्वाब आसमान से भी ऊंचे होते थे। इसी गांव में पैदा हुआ था हमारा किरदार सादिक खान, जिसे बाद में दुनिया एसके के नाम से जानेगी। सादिक का बचपन गरबत, धूल, मेहनत और भूख के बीच गुजरा। बाप एक मजदूर जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और बदले लेने में मिलते सिर्फ 300 रुपए। माँ घर संभालती और अक्सर अपने बच्चों को कहती, बेटा अल्लाह रिस्क देने वाला है, बस हौसला ना छोड़ना। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया जब हौसला ही घर छोड़ गया। वो रात जिसने किस्मत बदल दी। एक रात बारिश जोरों पर थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बाप बीमार, माँ परेशान, छोटे बहन भाई भूख से रो रहे थे। सादिक ने अपनी माँ से पूछा, उम्मी कुछ खाने को नहीं? माँ ने आस्था कहा, बेटा आज नहीं। ये वो जुमला था जो सादिक की रूह में धाड़ की तरह लगा। उसने इसी लम्हे दिल में फैसला कर लिया, गुर्बत को घर से निकालना है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। इसी रात इसकी मुलाकात हुई बॉर्डर के एक मशहूर बंदे गल मस्त खान से, जो अपने काम में बड़ा नाम रखता था। कहते हैं कि जो इसके साथ चला वो या तो अमीर हुआ या कब्र में सोया। गल मस्त ने सादिक को देखा और कहा, लड़के भूख ने तेरी आंखों में चमक डाल दी है, काम करेगा? सादिक ने बगैर सोचे कहा, हाँ। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक गरीब लड़के को एसके सरीक खान बना देगा। कहानियां अक्सर वहां से शुरू नहीं होते जहां हम सोचते हैं। कुछ कहानियां खामोश रातों में जन्म लेती हैं, ऐसी रातें जिनमें चिरंद पुरंद भी सांस रोक लेते हैं। और ऐसी ही एक रात सिर्फ 18 साला सादिक खान एसके के सर पर आ पहुंची थी। ये वो लम्हा था जिसने उसके बचपन, उसके खौफ, उसकी हिचकिचाहट, सब कुछ एक ही रात में निकल लेना था। अंधेरी पहाड़ी, टूटी पगडंडी और एकदम खामोश दुनिया रात के 12:27 हुए थे। चांद बादलों में छुपा था और पहाड़ी रास्ता यूं स्याह हो चुका था जैसे किसी ने स्याही का डोल इंडेल दिया हो। पहाड़ों के दरमियान सिर्फ हवा की सर्द सरसराहट थी, और इससे भी ज्यादा सर्द वो लोग थे जो सादिक का इंतजार कर रहे थे। 4 अफराद काले कपड़ों में, चेहरे संजीदा, कदम जमीन में धंसे हुए। सादिक के पहुंचते ही उनमें से एक ने सर उठाकर देखा और गहरी आवाज में बोला, आ गया, याद रख वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये अल्फाज सादिक के दिल में कैल की तरह गुड़ गए। बोझ जो बेग से ज्यादा भारी था दोस्तों। फिर शुरू हुआ वो लम्हा जिसने इस नौजवान के अंदर की हिम्मत और अंदर के खौफ दोनों को पूरे जिस्म से झंझोड़ कर रख दिया। लीडर ने एक दरमियाना साइज का बेग सादिक के सामने रखा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, लेकिन इसका वजन बेग में नहीं था, इसके अंजाम में था। लीडर ने सादा मगर चभती हुई आवाज में कहा, बस इसे उस पार पहुंचाना है। एक गलत आवाज, एक गलत कदम और फिर कहानी खत्म। सादिक ने बैग कंधे पर रखा मगर हाथ हल्के से कांप गए। रात जितनी गहरी हो रही थी, सादिक के कदम इतने ही भारी होते जा रहे थे। बैग उसके कंधे पर था मगर असल वजन तो बॉर्डर फोर्स की मौजूदगी का था जो पहाड़ के उस पार गश्त कर रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों पर नहीं, खौफ के कांटों पर रखा जा रहा हो। टार्च की पहली झलक, दिल का पहला धचका दोस्तों। पहाड़ी का मोड़ अभी आया ही था कि अचानक सामने दूर एक सफेद सी रोशनी हली। पहले तो लगा शायद कोई चरवाहा होगा, मगर फिर वो रोशनी ऊपर नीचे, दाएं बाएं
किसी तलाश में घूमने लगी। और बस इसी लम्हे रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये बॉर्डर फोर्स थी। सादक चंद सेकंडों के लिए पत्थर का हो गया। सांस भी रोक ली, जैसे इसका जिस्म खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। साथ चलने वाले साथी ने धीरे से कहा, नीचे झुक, अभी रख जा। पांव जमीन से जड़ गए, दिल सीने से निकलकर कानों तक आ गया। वो आवाज, वो रोशनी, वो रात, सब एक लम्हे में दुश्मन बन गए। कुत्तों की आवाज, खतरा कई गुना बढ़ गया दोस्तों। किस्म से ये वो लम्हा था जिसमें अगर सादक चाहता तो सब छोड़कर भाग सकता था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आए, ऐसी आवाज जो बॉर्डर की सख्त निगरानी का साफ इशारा थी। साथी फौरन फिसफसाया, कत्ते निकल आए हैं, अब पीछे हटना भी खतरनाक है। सादक का सांस तेज होने लगा, इसकी अंगुलियां बेग की पट्टी पर और सख्ती से जम गए। आज पहली बार इसे अंदाजा हुआ कि बॉर्डर की कहानियां सुनने में आसान और जीने में यकीनन मौत जैसी होती हैं। सादक की पहली गलती, एक पत्थर का फिसलना। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़े, सादक के पांव के नीचे एक ढेला पत्थर आया। खड़र, पत्थर नीचे लटका। दोस्तों, इस आवाज ने पूरी रात की खामोशी चीर कर रख दी। साथी ने घूर कर देखा, अबे ध्यान से, ये ना हो कि सबका पता तू ही दे आए। लेकिन आवाज जा चुकी थी, पहाड़ से टकराती, गूंजती, गिरती, नीचे वादी में दूर तक फैल गई। सादक की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। और फिर वो हुआ जिसका डर था दोस्तों। जैसे ही पत्थर की आवाज गूंजी, बॉर्डर फोर्स ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया। टार्चों की 3 शाएं अचानक इस समत में घूमने लगीं जहां सादक और इसके साथी थे। एक एहलकार की आवाज आई, लाइट्स इधर, लगता है कोई हरकत हुई है। बस ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। साथी ने जल्दी से कहा, नीचे, अभी, सब लेट जाओ। और सादक पूरे कपड़ों समेत कीचड़ में लेट गया। चेहरा जमीन से ऐसे चिपका जैसे वो फितरी तौर पर जानता हो कि अब जिंदा रहने का यही तरीका है। टार्च की रोशनी चंद कदम ऊपर रखकर उनके